निधि डीएम के पद पर तैनात अपने ऑफिस से जैसे निकल ही रही थी तभी उसे जो है कि एक ठेले पर नज़र पड़ती है कि वहाँ पर छोले भटूरे बिक रहे हैं। वो अपने ड्राइवर से बोलती है कि जाओ छोले भटूरे लेकर आओ, मुझे भूख लगी है, मुझे ये छोले भटूरे खाने हैं। वो जाता है ड्राइवर और छोले भटूरे उस स्टॉल से बनवाकर ले आता है। फिर जो है कि निधि उस छोले भटूरे को खाती है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है, उसमें वो स्वाद अपना सा लगता है, तो वो रोज़ जो है छोले भटूरे खाने लगती है। फिर एक दिन होता क्या है कि उसकी नज़र जो है उस छोले भटूरे बनाने वाले पर पड़ती है तो निधि के जो है होश उड़ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों जो छोले भटूरे बना रहा होता है वो कोई साधारण आदमी नहीं बल्कि निधि का ही तलाकशुदा पति था, जो 5 साल पहले निधि को तलाक दे दिया था। दोस्तों आखिर में तलाक देने के बाद निधि डीएम कैसे बन गई और निधि का पति जो है वो छोले भटूरे बेचने पर मजबूर कैसे हो गया। दोस्तों ये इतनी इंटरेस्टिंग कहानी है कि इस कहानी को आप ध्यान से देखिएगा, वाकई आपके दिल को छू जाएगी। दोस्तों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की, जहाँ पर एक परिवार में 3 बेटियां और एक माता और पिता रहते हैं, जहाँ पर तीसरी जो बेटी है वो निधि होती है। दोस्तों निधि से बड़ी जो 2 बहन होती हैं उनकी शादी हो जाती है, वो अपने घर चली जाती हैं। लास्ट तीसरी जो बहन होती है वो निधि होती है, अपने माता पिता की लाडली होती है। इतना पढ़ी लिखी और इतनी संस्कारी होती है कि वो डीएम बनने के लिए बहुत ही उत्सुक होती है कि मैं पढ़ाई करके डीएम बनूंगी ही बनूंगी। इसके घर में कोई इसके भाई नहीं थे, माता पिता थे और ये थी, तो इस वजह से ये लगातार पढ़ाई अपनी जारी रखती है। पढ़ाई करते करते वो ये इतना एक्सपर्ट हो जाती है कि बहुत सारे इसे स्कूल और अवार्ड मिलते हैं और सम्मान मिलता है, और ये बहुत ही स्ट्रगलिंग लड़की होती है। फिर होता क्या है, एक दिन इसके पिता का तबीयत खराब हो जाती है अचानक, तो इसके पिताजी फिर दिमाग लगाते हैं कि क्यों ना हम निधि की शादी कर दें, नहीं तो किसी दिन मेरे साथ कोई घटना हो जाए तो इसका सहारा कौन बनेगा। फिर निधि से कहते हैं बेटा देखो मेरी उम्र अब लगभग गिरती जा रही है, तुम्हारी मैं शादी कर देता हूँ, और ताकि तुम जो अपने घर जाकर आराम से वहाँ पढ़ना लिखना, जो भी नौकरी करना हो करना, देखो किसी दिन मेरे साथ कोई हादसा ना हो जाए। निधि भी उस बात को टाल नहीं पाती है और शादी के लिए मजबूरन हाँ करना पड़ता है। दोस्तों इनके पिताजी जो होते हैं वो दूर दूर रिश्ता ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन निधि के लायक कोई रिश्ता ही नहीं दिखाई नहीं देगा, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो पैसों के भूखे दिखाई देते हैं, तो कोई दारू शराब का लती दिखाई देता है, तो कोई इतना ज़्यादा जुआरी होता है, किसी के पास तो ज़मीन जरिया ही नहीं होता है, और किसी के पास ज़मीन जरिया मिलता भी तो किसी के पास निधि योग्य कोई लड़का ही नहीं साफ सुथरा दिखाई देता है। दोस्तों इनके पिता भी 6 महीने से थक चुके होते हैं और कोई भी लड़का इन्हें नहीं मिलता है। फिर एक दिन ऐसे समय आता है कि इनका एक दूर का रिश्तेदार इन्हें बताता है कि लगभग 15 किलोमीटर घर की दूरी से जो है कि एक लड़का जो है वो अपने माँ बाप का अकेला है और वो लोग शादी करना चाहते हैं। दोस्तों उस लड़के का नाम सुमित बताया जाता है। तो फिर जो निधि के पिता होते हैं वो सुमित के घर जाते हैं और वहाँ पर सुमित को जैसे देखते हैं तो पहले ही नज़र में लड़का पास हो जाता है। निधि के योग्य वो होता है, इतना स्मार्ट होता है कि वाकई उसमें कोई भी कमियाँ नहीं दिखाई देती हैं। सुमित जो है वो लगभग में कई एकड़ का मालिक होता है, घर में अच्छा खासा पैसा रुतबा होता है और घर में कोई पैसे की परेशानी नहीं होती है। फिर जो होता है कि निधि के जो पिता होते हैं सुमित का फ़ोटो लेते हैं और सुमित के पिताजी से बात होती है कि आखिर आप दान दहेज कैसे कितना लेंगे, किस प्रकार से दोनों की शादी होगी। तो सुमित के पिता कहते हैं मुझे दान दहेज की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे एक सुशील संपन्न और अच्छी मुझे बहू मिल जाए, मुझे दान दहेज की कोई ज़रूरत नहीं, भगवान के लिए मेरे घर पर बहुत कुछ है। होता क्या है, बहुत ही इनके पिता निधि के खुश हो जाते हैं और फ़ोटो लेकर जाते हैं घर और अपनी बेटी को दिखाते हैं, तो बेटी भी जो निधि होती है वो हाँ भर देती है कि मैं इस लड़की से शादी कर लूँगी। होता क्या है, धीरे धीरे जो इन दोनों का इंगेजमेंट का समय आता है और दोनों का इंगेजमेंट आपसी देखकर हो जाता है और लड़का जो सुमित होता है वो एक फ़ोन जो है वो निधि को दे देता है। देने के बाद इन लोगों को धीरे धीरे बातें होने लगती हैं। लड़का जो होता है दारू शराब और किसी चीज़ का लती नहीं होता है, बहुत ही अच्छा सुशील और संपन्न होता है।
फिर धीरे धीरे बातें बढ़ने लगती हैं। धीरे धीरे अब जो डीएम की पढ़ाई कर रही निधि होती है, अब धीरे धीरे इसका डाइवर्ट दिमाग जो है कि अब लव मैरिज जो अपने प्यार की गृहस्थी में जाने लगता है। अब वो पारिवारिक गृहस्थी में जाने लगती है और दिनों रात उससे बातें होने लगती है। फिर होता क्या है, धीरे धीरे वो समय आता है जब सुमित और निधि अपने एक दूसरे के बंधन में वो बंध जाते हैं, दोनों का विवाह हो जाता है। विवाह होकर जब निधि जो है अपने मायके से ससुराल आती है तो अपने ससुराल में अपने सास ससुर और अपने पति का जो है काम से वो दिल जीत लेती है। इतना अच्छा वो अपने सम्मान और नियत से वो अपने कार्य को करती है कि सभी लोग उसके काम को सराहना करने लगते हैं। इधर जब इतनी अच्छी औरत जब ये पा जाता है सुमित, इसके घर के आसपास जो दोस्त इसके होते हैं कहते हैं भाई इतना अच्छा सुशील पत्नी और इतनी खूबसूरत पाया है भाई, पार्टी तो बनती है, पार्टी करना चाहिए। दोस्तों ये पार्टी के लिए जाता है तो वो लोग दारू के लिए जिद कर देते हैं, बियर शराब के लिए। फिर क्या होता है कि मजबूरन जो सुमित होता है दारू बियर का वो पार्टी करता है। सारे दोस्त दारू बियर पीते हैं, ज़बरदस्ती इसे भी लोग एक दो दिन पिला देते हैं। पिलाने के बाद धीरे धीरे ये अब आदी बनने लगता है और ये धीरे धीरे अब लत पकड़ने लगा दारू का, क्योंकि ये अभी तक तो कोई दारू शराब बियर का सेवन नहीं करता था, बहुत ही अच्छा लड़का था। धीरे धीरे शादी के 6 महीने गुजर गए थे, अब धीरे धीरे 2-2 4-4 दिन पर ये अब शराब पीने लगता है। धीरे धीरे होता क्या है कि इधर निधि कहती है कि भाई मुझे पढ़ना है, मुझे डीएम बनना है, मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ। तो ये अब सुमित जो होता है दारू के नट के लशे में इतराने लगता है। फिर वो सारी बातें अपने दोस्तों से बताता है तो दोस्त जो होते हैं वो भड़का देते हैं कि देख अगर तेरी पत्नी पढ़ाई कर कोई अगर पोस्ट पा जाएगी, नौकरी कर लेगी तो तुझे लात मार के चली जाएगी, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं जो है कि नौकरी पाने के लिए लात मार के चली जाती हैं, दूसरा शादी कर लेती हैं। देख तू इसे मत पढ़ाना। उनके बहकाव में आकर ये इसे भला बुरा निधि से कहता है कि तुम पढ़ाई के लिए भूल जाओ, मैं पढ़ाई नहीं करवाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा खेत है, उसी खेती से मैं तुझे कमा के खिला लूँगा, सारी ज़िंदगी तेरा मैं पार कर दूँगा, तुझे कमाने की कोई ज़रूरत नहीं है। निधि बहुत गुस्सा होती है, लेकिन करे भी तो क्या करे, अब शादी के बंधन में बंध गई थी। मजबूरन उसे सुमित के साथ रहना ही था और घर का जीवन उसे चलाना ही था। अचानक ये फिर क्या होता है कि इतना दारू शराब पीने लगता है कि इसके पिता का देखकर हार्ट अटैक आ जाता है और उसका देहांत हो जाता है। देहांत होने के बाद फिर ये जो होता है कि अकेला खुद का मालिक हो जाता है सुमित। मालिक होने के बाद फिर गांव के बाहर एक छोटा सी ज़मीन होती है, उसे बेचकर भी ये दारू शराब पी जाता है। पीने के बाद धीरे धीरे अपने सारी जायदादों को धीरे धीरे बर्बाद करने लगता है और अपनी बुद्धि को छीनहीन कर लेता है शराब के नशे में। दोस्तों फिर धीरे धीरे समय ये आता है कि एक दिन उनकी माता भी एक्सपायर हो जाती हैं, क्योंकि इतने सारे दुखों को देखते हुए वो झेल नहीं पाती हैं कि मेरे बनाए गए पुरखों पुरनियों की जो जायदाद संपत्ति धीरे धीरे मेरा अकेला लड़का उसे बर्बाद कर रहा है। जब एक्सपायर जाते हैं तो दोनों पति पत्नी बचते हैं, लेकिन अब होता क्या है, ये इतनी नशे का आदी हो जाता है कि अकेले घर में निधि और ये कहीं 8-10 बजे किसी दिन तो रात भर आता ही नहीं था, अपने दोस्तों में ही दारू शराब में लीन रहता है। 1-1 2-2 दिन पूरा दिन शराबों में लीन रहने लगा। फिर निधि क्या है मजबूरन इसे इसका घर छोड़ के इसे जाना पड़ा, क्योंकि इतना ये अत्याचार करने लगा, इतनी गाली गलौज कि इसे मार कर भगा भी देता कि जाओ मैं तुझे आज़ाद करता हूँ, तो मेरी ज़िंदगी से चली जाओ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें मेरे ज़िंदगी में रहने का। दोस्तों फिर करे भी तो क्या, निधि मजबूरन लास्ट में अपने पैर को उठाती है और हमेशा के लिए इसके घर से चली जाती है अपने मम्मी पापा के घर। अपने माता पिता के पास जाकर फिर से अपने उसी पढ़ाई को तैयारी में लगाती है और यूपीएससी का वो फॉर्म आता है, फॉर्म में अप्लाई कर फिर अपने कंपटीशन में बैठती है और उसी अटेम्प्ट में वो डीएम का जो है क्वालिफाई कर जाती है। दोस्तों जो है कि डीएम के पोस्ट पर इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में भी पास होने के बाद ये डीएम की पोस्टिंग पा लेती है। पोस्टिंग के बाद फिर होता क्या है कि इसकी पोस्टिंग है गोरखपुर ज़िले के पास में ही फैजाबाद में इसका जो है कि ज्वाइनिंग हो जाता है। इधर जो इसका पति होता है वो इतनी शराब लती के कारण इसकी माँ भी मर गई थी, अकेला था, सारी जायदाद बिक जाती है। बिकने के बाद फिर ये करे भी तो क्या करे, तो अपने खुद को पेट पालने के लिए अपने डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर ये भी फैजाबाद आकर जो है कि एक होटल पर काम करने लगता है। होटल पर काम करते करते कुछ पैसे इकट्ठा होते हैं तो ये क्या करता है कि छोले भटूरे की एक
दुकान स्टॉल बनाकर लगाने लगता है, अपना खुद का पेट चलने लगता है और खुद ये अपना कमाने लगता है। उधर जो पीने वाले दोस्त होते हैं, जब तक इसकी जायदाद ज़मीनें होती हैं तो इसके साथ घुल मिलकर पीते पिलाते खिलाते थे। जिस दिन इसकी ख़त्म हो जाती है इसे भी लात मारकर साइड कर देते हैं, कोई बोलता तक नहीं, कोई हाल चाल भी नहीं पूछता था। इधर ये फैज़ाबाद में आकर यहाँ पर स्टॉल लगाकर छोले भटूरे बेच रहा था। उधर तभी जो है कि निधि का जो पोस्टिंग है वो फैज़ाबाद में हो जाता है। यहाँ पर आती है, आने के बाद वो अपने रूम का इंतज़ाम जो है, उसका जो आवास होता है वहाँ से आती है, यहाँ पर अपनी ड्यूटी 1-2 दिन करते, तभी इसको स्टॉल पर नज़र आती है छोले भटूरे। तो अपने ड्राइवर से बोलती है कि मुझे छोले भटूरे खाने हैं, जाकर ले आओ। जाकर ले आता है छोले भटूरे, खाती है तो उसे अपना सा स्वाद उसे दिखाई देता है, तो वो रोज़ अपने छोले भटूरे केबिन में मंगाकर खाने लगती है। उधर एडजस्टमेंट घर पे नहीं हो पाता है कि जहाँ पर अपने पोस्टिंग पर जहाँ घर उसका आवास होता है वहाँ से वो खाने के लिए लेट हो जाती है। अपनी मम्मी पापा को अपने घर ही छोड़ आई थी, अभी वहाँ पर सेटलमेंट नहीं होते हैं, तो ये रोज़ खाने लगती है। खाते खाते एक दिन ऐसा आता है कि उसकी नज़र जो है उस छोले भटूरे वाले पे पड़ती है, तो निधि के पैरों तले जमी खिसक जाती है, इसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि देखती है कि ये तो लगभग में वही आदमी है जिसे मैंने 5 साल पहले छोड़कर चलाया था, जो सुमित मेरा दरुहा शराबी, वही तलाकशुदा पति जिसे मैंने घर पर धक्के मारकर मुझे निकाल दिया था और मैं मजबूरन उसे छोड़कर चली आई थी। लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं कहती है, वो कैबिन में आती है, बैठकर फिर आराम से वो फिर ड्राइवर को कहती है कि जाओ उससे पूछ कर आओ आखिर में उसका नाम क्या है, कहाँ रहता है, कहाँ का आदमी है, क्या कुछ। तो फिर ड्राइवर जाता है, वहाँ से पूछ के जब आता है तो ये उसका शक क्लियर हो जाता है कि ये सुमित ही है, हमारे उस गांव का जो हमारा तलाकशुदा पति है। फिर कहती है जाओ उसे कह देना कि जो डीएम साहिबा हैं वो आपको अंदर बुलाई हैं, जो कि छोले भटूरे रोज़ पैक करवा के ले जाती हैं। जाता है उसका ड्राइवर, कहता है तो उसे भी डर लगता है कि मैं जो यहाँ पर इनकी ऑफिस के सामने स्टॉल लगाता हूँ कोई गलती हो गई है जिससे पनिशमेंट मुझे मिलेगा, इसके लिए मुझे बुला रही हैं। सुमित जो है जाता है और ऑफिस के बाहर ही बैठ जाता है। उसके बाद जो थोड़ा बहुत काम होता है, काम करने के बाद जब फ्री होती हैं तो उनसे अंदर बुलाया जाता है। जैसे सुमित अंदर जाता है उसके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं पाता है। जैसे ही देखता है कि अरे ये तो निधि डीएम के पोस्ट पर बैठी, अब तो मुझे मेरी उस कड़ाई का, उस गाली गलौजों का अब बदला लेगी, क्योंकि मैंने इसके साथ बहुत ही दुराचार किया था। अब ये सोचकर घबरा रहा था, अपने आंखों को नीचे कर लिया था और कुछ बोल नहीं पा रहा था। निधि कहती है क्या बात, अपनी ज़िंदगी में खुश हो क्या? वो शराबियों के साथ अब भी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है? तो कुछ नहीं बोलता है। फिर कहती है कि आखिर में तुम यहाँ स्टॉल कैसे लगाने लगे, आखिर तुम्हें ज़रूरत कैसे पड़ गई, आखिर यहाँ फैज़ाबाद में आकर यहाँ पर छोले भटूरे बेचने लगे, कब से इतनी अच्छी ज़िंदगी तुम जीने लगे, आखिर क्या हुआ, तुम्हारी संपत्ति क्या जो लाखों की थी हुई? ये कुछ नहीं बोलता है। लास्ट में बहुत कहने के बाद वो बताता है कि हमारे सारे दोस्त जो हैं पैसे ख़त्म होने के बाद सब एक दूसरे से चले गए, तो मुझे अपना जीवन चलाने के लिए कहीं तो काम करना ही था, तो मैं होटलों पे बर्तन मांज के धुल के अपना काम पेट चलाया, कुछ मेहनत दिहाड़ी मजदूरी करके ये स्टॉल अब लगाने लगा हूँ, तो अपना खुद का जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है वो चलने लगी है। मैं यही चलाता हूँ, मैडम जी आप माफ़ कर दीजिएगा, मुझे कोई सज़ा ना दीजिएगा। इधर सुमित सोच रहा था हो सकता है कि ये मुझे कुछ सज़ा दे, लेकिन उधर जो पूजा ये निधि होती है उसके मन में तो कुछ और ही था। वो कहती है ठीक है, अच्छा ये लो हमारे घर का कार्ड और आवास पे आना, तुमसे कुछ पर्सनल सी बात करनी है। इधर सोचता है जो ये सुमित होता है कि अब हो सकता है घर बुलाकर मुझे और ज़्यादा पनिशमेंट दें, या हो सकता है कि तलाक के पेपर मुझे जो है कि तलाक लें, क्योंकि 5 साल पहले मैं इसे धक्के मार के भगा दिया था और तलाक तो कोई कागजी कार्रवाई में हुआ नहीं था। हो सकता है अपनी कागजी कार्रवाई को ये पूरा करे, तो चलो कोई बात नहीं है, मजबूरी अब तो ये डीएम हो गई हैं और मैं छोले भटूरे बेचने वाला आदमी। फिर क्या है, सुबह ये जाता है उसके घर पर और देखता है कि हमारे जो सास ससुर हैं वहाँ पर उसके साथ रह रहे हैं और अभी भी जिंदा हैं, और उनकी सेवा में ये निधि जो है लगी हुई है। सोचता है कि कहीं इसका एक पति भी होगा जो अंदर होगा, मुझसे क्या करना, अभी तो अपनी ज़िंदगी में खुशहाल ही है, मुझे तो बस हो सकता है कुछ साइन वगैरह करने के लिए बुलाई हो, मैं करके अभी चला जाऊंगा, अपना स्टॉल लगाऊंगा। लेकिन फिर जब ये पहुंचता है, निधि बुलाकर अपने माता पिता के पास जाकर कहती है बैठो चाय पियो। उसके बाद कहती है कि क्या आपने शादी उसके बाद
बाद नहीं किया तो बोलता है कि मेरे साथ शादी कौन करेगा, मैं इतना निकम्मा नालायक हो गया, अपनी जीवन तो खुद चलाना मुश्किल है, मेरे साथ कौन शादी करेगा। कहती है फिर जो निधि होती है कि क्या तुम फिर से मेरी ज़िंदगी में आना चाहोगे, फिर से मेरा पति बनना चाहोगे, एक समझदार और एक अच्छा ईमानदार पति, लेकिन क्या इस बात को आप एक्सेप्ट करोगे। तो इतना जब सुनता है सुमित तो वो उसके आँखों से आंसू की धार निकलने लगती, क्योंकि ये देवी जैसी मूरत की ये जो निधि होती है इतना बात जो कहती है, कोई भी पत्नी इतना ठोकर खाने के बाद ऐसी नहीं कह सकती, क्योंकि इतना जो इसने दुराचार किया था। तो वाकई ही ये जो निधि होती है वो देवी के ही समान होती है, जो इसे दोबारा जो ऑफ़र देती है। तो फिर सुमित होता है वो तैयार हो जाता है कि हाँ मैं तुम्हें ज़िंदगी में अपनाने के लिए तैयार हूँ, आप जो कहोगी, जिस प्रकार से कहोगी मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, किसी भी कोने पड़ा रहूँगा, लेकिन कभी भी मैं वो नालायकी नहीं करूँगा। मुझे ज़िंदगी में ठोकर इतनी लगी है कि मैं समझ चुका हूँ कि ज़िंदगी किस प्रकार की होती है। फिर दोनों का फिर से कोर्ट मैरिज होता है, दोनों अच्छा खासा फिर अपने घर में उसे बुलाकर ले आती है और दोनों का आगमन होता है, उसके सास ससुर भी खुश हो जाते हैं। फिर निधि अपने पैसों के खर्चे से एक बहुत बड़ा सा होटल खुलवाती है, जहाँ पर इसे जो है कि छोले भटूरे का स्टॉल लगवाती है और ये बड़े लेवल पर फिर एक होटल चलाने लगता है। फिर जब पैसे ज़्यादा हो जाते हैं तो अपने फिर से जाती है गांव में, जो प्लॉट और खेत बिके होते हैं उसके 4 गुना पैसे वापस देकर अपने सारी जायदाद को वापस ले लेती है। उधर ये निधि जो होती है, जब सारा काम हो जाता है खुशी खुशी अपने जीवन में जीने लगते हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप भी बताइएगा कि आखिर निधि ये देवी जैसी पत्नी क्या उसने इस सुमित से शादी करके अच्छा किया या गलत। आखिर में लक्ष्मी महिलाओं को, लड़कियों को, बहन बेटियों को लक्ष्मी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उनके जो दिल होते हैं इतने दयालु होते हैं कि वो कितना भी लाख आदमी गलती कर ले उसे माफ़ कर ही देती हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।